दोस्तों, आज हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। खाने को तो आज भी हमारे सौरमंडल में यह 9 पिंड मौजूद हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम इसी विषय पर बात करेंगे। 2006 से पहले प्लूटो नामक ग्रह हमारे सौरमंडल का नवग्रह था, लेकिन 2006 में ग्रह की परिभाषा निश्चित की गई, जिस वजह से प्लूटो ग्रह के लिए तय किए गए मापदंडों पर खड़ा नहीं उतर पाया, जिस वजह से उसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्र ग्रह यानी बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके कुछ समय बाद भी प्लूटो को दोबारा से ग्रह बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने जोड़ दिया, लेकिन यह नहीं हो पाया। दरअसल इसके ग्रह बनने के पक्ष में जो दलीलें दी गई थीं, उसके मुकाबले विपक्ष की दलीलें ज्यादा सटीक साबित हुईं। दोस्तों, प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी, लेकिन फिर 26 अगस्त 2006 को इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। दरअसल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने ग्रह की परिभाषा चेंज कर दी थी और इस नई परिभाषा के अंतर्गत प्लूटो परिभाषित नहीं हो पाया, जिस वजह से यह ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया। आखिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अकॉर्डिंग ग्रह कहलन के लिए तय की गई नई परिभाषा क्या थी, आइए जानते हैं। दोस्तों, ग्रह की श्रेणी में रहने के लिए जो नई परिभाषा बनी थी, उसके लिए 3 मानक तय किए गए थे। सबसे पहला मानक यह था कि जो भी ग्रह की श्रेणी में होंगे, उनका सूरज की परिक्रमा करना अनिवार्य है। दूसरे मानक के अनुसार ग्रहों का कम से कम इतना बड़ा होना जरूरी था कि खुद के शेप को गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गोल आकार में परिवर्तित कर सकें। तीसरे मानक के तौर पर शर्त यह थी कि वो एस्ट्रॉइड से अलग होकर अपनी एक स्वतंत्र कक्षा तैयार कर सके। दोस्तों, इन सभी मापदंडों पर प्लूटो को छोड़कर बाकी 8 ग्रह तो खड़े साबित हुए, लेकिन प्लूटो इन मानकों के तहत ग्रह की श्रेणी के लायक नहीं था। दोस्तों, इन्हीं 8 ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी है और सौरमंडल में मौजूद पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह भी है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। एक ओर जहां पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, वहीं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दोस्तों, इन तीनों के घूमने के क्रम में एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं, और उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आने के कारण चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। खैर, हमारा टॉपिक तो प्लूटो से जुड़ा है, तो चलिए हम प्लूटो के बारे में ही बात करते हैं। दोस्तों, फरवरी 1933 में अमेरिकी वैज्ञानिक क्लाइड टॉमबॉग ने प्लूटो की खोज की थी। प्लूटो का नाम प्लूटो रखने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल लंदन के एक स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा ने यह बताया कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है, और उसके बाद बच्ची के इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए इस ग्रह का नाम प्लूटो पड़ा। बच्ची को इस जानकारी के लिए इनाम भी दिए गए। दोस्तों, अगर प्लूटो तक जाया जाए तो यहाँ पहुंचने में 9 से 10 साल का समय लग जाएगा, और इस रास्ते बहुत से उल्कापिंड और ग्रह भी मिलेंगे। जैसे जैसे हम प्लूटो के करीब जाएंगे, ठंड और अंधेरा दोनों ही बढ़ने जाएगा। पृथ्वी से इसकी दूरी 7.5 अरब किलोमीटर है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब ये पृथ्वी के करीब होता है, तब इसकी दूरी 4.3 अरब किलोमीटर होती है। दोस्तों, प्लूटो को एक बेजान दुनिया माना जाता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ बर्फीले पहाड़ और बिना क्रेटर वाले बड़े बड़े मैदान के साथ ही उबड़ खाबड़ वाले इलाके भी हैं, और बहुत से वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि यहाँ मोटी परत वाले बर्फ की चादर के नीचे समुद्र भी हो सकता है। दोस्तों, प्लूटो जब सूरज के करीब होता है, तब इसके वायुमंडल में जहरीले गैस भरे होते हैं। प्लूटो की लंबाई 1000 किलोमीटर और चौड़ाई 800 किलोमीटर है, वहीं इसकी गहराई 100 किलोमीटर बताई जाती है। जब प्लूटो सूरज से दूर होता है, तब इसका वायुमंडल जम जाता है और इसकी सतह पर बर्फ की एक मोटी चादर बन जाती है। यहाँ दिन और रात बहुत लंबा होता है। यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 6.5 दिनों के बराबर होता है, और यहाँ का एक साल पृथ्वी के 248 सालों के बराबर होता है। दोस्तों, प्लूटो का 1/3 हिस्सा पानी ही है, लेकिन वहाँ पानी बर्फ के रूप में है। अगर यहाँ मौजूद पानी की तुलना पृथ्वी पर मौजूद पानी से की जाए, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लूटो पर पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा पानी है। इसके अतिरिक्त यहाँ 2/3 चट्टानें हैं। यहाँ कई पर्वत श्रृंखलाएं और बेहद गहरे अंधेरे गड्ढे हैं। सबसे रोचक बात प्लूटो के विषय में यह है कि ये उल्टी दिशा में सूरज के चारों ओर घूमता है। इस हिसाब से वहाँ सूरज पश्चिम दिशा में उगता है और पूर्व में डूबता है। एक और रोचक बात यह है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 45 किलोग्राम है, तो वही वजन प्लूटो पर 3 किलोग्राम का रह जाएगा। दोस्तों, प्लूटो तक सूरज के प्रकाश को पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है, जो पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा है। जी हाँ, पृथ्वी पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में महज 8 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगता है। यहाँ के वायुमंडल में हल्की धुंध है, और ये धुंध जमीन से लगभग 160 किलोमीटर तक फैली हुई है।
दोस्तों, प्लूटो का कोई सरफेस नहीं है और यहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस हिसाब से अगर हम प्लूटो पर जाते हैं तो हमें स्पेस सूट की खासा जरूरत पड़ेगी। हालांकि फिर भी यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ का एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ गर्मी बेहद कम ही पड़ती है क्योंकि यहाँ का तापमान सामान्यतः 233 डिग्री से 240 डिग्री तक बना रहता है और यही वजह है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी इंसान जाता है तो वह सेकंड भर में जम जाएगा। ये इतना ज्यादा ठंडा है कि अगर इतनी ठंड पृथ्वी पर पड़े तो पृथ्वी का हवा भी जमकर बर्फ बन जाए। अब बात करते हैं यहाँ के ग्रेविटी की। दोस्तों, पृथ्वी की तुलना में प्लूटो की ग्रेविटी बहुत कम है। कम ग्रेविटी की वजह से ही वहां पर जाने के बाद पृथ्वी के मुकाबले वजन का अंतर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसकी कम ग्रेविटी की वजह से अगर कोई इंसान वहां जाता है तो वो हवा में तैरने के समान चलेगा। आकार में छोटा होने की वजह से इसे ग्रह का दर्जा नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है। सूरज से इसकी दूरी तो काफी है, लेकिन अगर बात करें पृथ्वी से इसकी दूरी की तो जितनी दूरी पृथ्वी से सूरज की है उससे 40 गुना ज्यादा दूर प्लूटो केवल पृथ्वी से है। प्लूटो के पास 5 चंद्रमा हैं, जिनके नाम हैं चारोन, निक्स, हाइड्रा, स्टाइक्स और केरबोरोस है। सूरज से बहुत दूर होने के कारण अगर प्लूटो से सूरज को देखा जाए तो पृथ्वी से सूरज को देखने की तरह वहां से सूरज को देखने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्लूटो से सूरज महज एक तारे की तरह दिखाई देगा। दोस्तों, एक नई रिसर्च से ये पता चला है कि प्लूटो समय के साथ साथ और भी अधिक ठंडा होता जा रहा है और वहां के मौसम में बदलाव भी देखे जा रहे हैं। तो आज के टॉपिक में प्लूटो से जुड़ी हुई जानकारी इतनी ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।